हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं, हमारे ऊपर कई सारी इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिन फ्रॉम होम, यानी दीपक पहले घर में जलाया जाता है, उसके बाद मंदिर में। तो जैसा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का कहना है, हमें बदला लेना होगा, क्योंकि उन्होंने हमारी सभ्यता को नष्ट किया, मंदिर को लूटा और गांव को जलाया। लेकिन हम सब देखते रहे। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वो सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बूढ़ा रवि रहता था, वहां का जो बिशप था, वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो? नहीं, उसने कहा, सोच रहा था। उसने कहा, क्या सोच रहे थे? उसने कहा, मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा, देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यात्राएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई, प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा, नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में एक ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं में आग होनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि ये आग भाजपा नेताओं के बच्चों में क्यों नहीं, सबसे पहले तो उनमें होनी चाहिए। लेकिन वो या तो सेफ साइड में है या विदेश में है। तो क्या राष्ट्रवाद का पालन और कर्तव्य सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए ही? क्योंकि देखने में तो यही आ रहा है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद का नारा वही नवयुवक लगा रहे हैं जिनकी जेब तो खाली है ही, साथ ही उनके पास रोजगार भी नहीं। वैसे जहां तक मैं समझ रहा हूं, उसके हिसाब से राष्ट्रवाद शब्द जितना ऊंचा और भावनात्मक है, उतना ही आज के भारत में विवादित भी है। प्रश्न ये नहीं है कि राष्ट्रवाद होना चाहिए या नहीं, सवाल यह है कि राष्ट्रवाद का बोझ किसके कंधों पर डाला जा रहा है। क्या यह महज संयोग ही है कि राष्ट्रभक्ति, कर्तव्य से और बलिदान की सबसे अधिक अपेक्षाएं आज बेरोजगार और आर्थिक रूप से असुरक्षित युवाओं से ही की जा रही हैं? आज का राष्ट्रवाद भाषणों में तेज है, पोस्टर में चमकदार है और सोशल मीडिया पर उग्र है, लेकिन नीतियों में कितना न्यायपूर्ण है, इस पर बहस की जानी चाहिए। क्योंकि भारत का युवा आज दोहरी मार झेल रहा है। एक और डिग्रियां तो हैं, लेकिन नौकरियां नहीं, सरकारी भर्तियां सीमित है, निजी क्षेत्र में अस्थिरता और आउटसोर्सिंग ने युवाओं के भविष्य को धुंधला कर दिया है। ऐसे में जब कोई युवा रोजगार, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन की मांग करता है, तो उसे अक्सर ये कहकर चुप करा दिया जाता है कि देश के बारे में सोचो, अपने बारे में नहीं। ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनेता और अधिकारियों के बच्चे
अपने बारे में सोचे, लेकिन आम आदमी का बच्चा देश के बारे में सोचे, राष्ट्र के बारे में सोचे, सनातन के बारे में सोचे, हिंदुत्व के बारे में सोचे। ये एक अजीब तरह का सवाल दिलो दिमाग में उठता है कि क्या राष्ट्रवाद का अर्थ यह है कि युवा बेरोजगारी, महंगाई और असमानता को चुपचाप सह लें? यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि संविधान ने नागरिकों को कर्तव्य भी नहीं अधिकार भी दिए, लेकिन आज का विमर्श अजीब संतुलनहीन है। कर्तव्यों की लंबी सूची पढ़ाई जाती है और अधिकारियों की बात करने वाला या सवाल करने वाला अथवा सरकार पर टिप्पणी करने वाला देशद्रोही, सनातन और हिंदुत्व विरोधी, निगेटिव सोच वाला या टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य करार दिया जाता है। बेरोजगार युवा जब परीक्षा पत्र लीक पर सवाल करता है, जब वो भर्ती प्रक्रिया पर पारदर्शिता की मांग करता है या जब वो सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है, तो उसे राष्ट्र हित में चुप करा दिया जाता है। मैं समझ ही नहीं पाता हूं कि क्या लोकतंत्र में चुप रहना ही राष्ट्रहित है, राष्ट्रवाद है। मैं पूछता हूं कि राष्ट्रवादी परीक्षा हमेशा कमजोर वर्गों से ही क्यों ली जाती है? किसी नेता के बेटे से, मुख्यमंत्री के बेटे से, चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी के बेटे से, जजों के बेटों से, बड़े वकील के बेटों तक बड़े कारपोरेट घरानों से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि वो कितनी देशभक्ति निभा रहे हैं? जो बड़े लोग अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहे हैं, विदेश में सेटल कर रहे हैं, उनसे राष्ट्रवाद के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं पूछा जाता? क्यों? मैं पूछता हूं कि अगर राष्ट्रवाद समान है तो उसका पालन भी सभी को समान रूप से क्यों नहीं करना चाहिए? इतना ही नहीं, अगर राष्ट्रवाद केवल भावनात्मक उन्माद बन जाए तो नीति कल असफलताओं पर पर्दा डालने का औजार बने तो राष्ट्र को मजबूत नहीं कमजोर करता है। सीमा, बलिदान, गौरव और इतिहास जैसे नारों का यकीनन अपना महत्व है, जैसा डोभाल साहब ने इतिहास का जिक्र किया, लेकिन क्या ये नारे पेट भर सकते हैं? परीक्षा के फीस कम कर सकते हैं? सड़ चुके सिस्टम की जवाबदेही तय कर सकते हैं? भ्रष्टाचार खत्म कर सकते हैं? अत्याचार खत्म कर सकते हैं? शायद नहीं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज का युवा राष्ट्र निर्माण का सहभागी है या केवल राजनीतिक साधन? अगर वो सहभागी है तो उसकी बात सुनी जानी चाहिए, और अगर उस साधन मात्र है तो उससे केवल नारे लगवाए जाएंगे, लेकिन सवाल पूछने पर दुत्कार आ जाएगा। मेरे विचार से राष्ट्रवाद का अर्थ केवल झंडा उठाना या नारा लगाना नहीं मेडिकल कॉलेज बंद करवाना है, बल्कि सच्चा राष्ट्रवाद वो है जो युवाओं को रोजगार देता है, इच्छा को सुलभ बनाता है, असहमति को सम्मान देता है और सत्ता से सवाल पूछने को देशद्रोह नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा मानता है। हमें यह ध्रुव सत्य स्वीकार करना ही होगा कि देश मजबूत नारों से नहीं बनता बल्कि न्यायपूर्ण अवसरों और सम्मानजनक जीवन से बनता है, और यही बात आज सबसे बेरोजगार युवा पूछ रहा है। क्या यह सवाल पूछना भी राष्ट्र विरोधी है? इतिहास बताता है कि जब भी युवाओं को सवाल पूछने से रोका गया, भावनात्मक नारों में उलझाया गया और वास्तविक अवसरों से वंचित किया गया, तो समाज में या तो विस्फोट हुआ या पलायन। क्योंकि बेरोजगार युवाओं को भावनात्मक रूप से मोबिलाइज करना आसान होता है। सिर्फ नारा देने की जरूरत होती है, जैसे देश खतरे में है, सनातन खतरे में, हिंदुत्व खतरे में, संस्कृति की रक्षा करने, इतिहास को बदला लेना तथा गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करना। इन नारों के बीच असली सवाल हमेशा दब जाएंगे या दबा दिए जाएंगे, और अगर कुछ न मिला तो डर का वातावरण पैदा कर दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अब जब सवाल बढ़ते हैं तो राष्ट्रवाद को ढाल बना लिया जाता है, और बेरोजगार नौजवान इसी राष्ट्रवाद की ढाल को अपना भविष्य समझ बैठता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।